हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और मेरी आज की नई वीडियो में। सो यस, सबसे पहले तो एज ऑलवेज मैं आपको लास्ट वीडियो का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टूल्स के बारे में, हम क्रिएटर में जाना था। लाइक ये मैंने उसी वाले वर्क स्पेस को वापस से ओपन कर लिया है। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यही एडवांस पिकैक्स बनाई थी, जिसके हम लोगों ने मतलब बहुत सारे लाइक रेसिपी क्रिएट करना सीखी थी, और इसके फंक्शन हम लोगों ने सीखा था कि इसको एडवांस्ड कैसे बनाया जा सकता है, क्या क्या हम लोग इसमें फंक्शन ऐड कर सकते हैं। ओके। सो अब जैसे कि लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि आपको मैं एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसके मैंने टूल एलिमेंट के बारे में आपको बताया था। अब जस्ट बिकॉज हम लोग आराम आराम से चलने वाले हैं, तो आज का वीडियो मेरा बेसिकली आर्मर के ऊपर होने वाला है कि हम लोग इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ आर्मर कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए एक रिसोर्स पैक बोल रहा हूँ, टेक्सचर को बनाना एंड उस पर इफेक्ट्स ऐड करना एंड ऑल। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हमें शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग को अपना वर्क स्पेस ओपन कर लेना होगा। लाइक लास्ट वीडियो में मैंने ये वाले वर्क स्पेस को यूज़ किया था, मॉड वन वर्क स्पेस, जिसके अंदर हम लोगों ने एडवांस पिकैक्स बनाई थी। तो आप भी अपना एक वर्क स्पेस ओपन कर लीजिए, या तो आप उसी वर्क स्पेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपको एक अलग वर्क स्पेस बनाना है, सो आपको पता ही है कैसे बनाना है, उसको आप बना लीजिए। देन सबसे पहले अब हम लोग को काम करना होगा, यहाँ से आर्मर को ऐड करना होगा। आर्मर के लिए या तो आप प्लस के साइन को दबा के इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर तो सिंपली प्लस पे क्लिक करके ए दबा सकते हैं एंड आर्मर ऐड हो जाएगा। ओके, अब लास्ट टाइम मैंने एडवांस्ड पिकैक्स बनाई थी, इस बार एडवांस्ड आर्मर बना देता हूँ। ओके, सो ये एक सेकंड, आर्मर ठीक है या। सो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे आर्मर बना लेना है। अब देखिए, जैसे ही मैं अपना आर्मर क्रिएट करूँगा, ऑटोमेटिकली मुझे एक ऐसे पेज पे भेज देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस में मिले हुए हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले टेक्सचर ऐड करना होगा एंड यस, एज ऑलवेज मेरे को पहले टेक्सचर बनाना होगा, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, टेक्सचर बनाने के लिए वैसे कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से हम लोग को जाना होगा रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज के अंदर क्रिएट न्यू टेक्सचर एंड क्रिएट आर्मर टेक्सचर, बस। एंड इसके बाद से हम लोग अपना टेक्सचर लाइक क्रिएट कर सकते हैं। यस, हो गया है। ओके, तो जैसे कि अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक अपना आर्मर का टेक्सचर बना लिया, टेक्सचर फॉर आर्मर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एंड अब हम लोग को वापस से अपने उसी एडवांस आर्मर पे जाना है एंड एक एक करके इसके हर एक पार्ट को लाइक फिट कर देना है। ये मेरा हेलमेट है, देन चेस्ट गार्ड आता है, चेस्ट प्लेट, देन लेगिंग्स एंड देन बूट। यस, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे एक आर्मर क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज़, मतलब मेन विजुअल्स वाले पार्ट में क्या क्या इसके विजुअल्स होने चाहिए। सबसे पहले मॉडल, तो हेलमेट का डिफ़ॉल्ट मॉडल होना चाहिए जो कि हेलमेट ही होता है। हमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, लाइक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मॉडल इसलिए बोला जा रहा है, लाइक आपको जो वनीला माइनक्राफ्ट में पहले से मॉडल बना के दिया है उसको यूज़ करना है। या फिर तो कई लोगों को, लाइक आपने कई जगह देखा होगा, कुछ क्राउन्स ऐड हो जाते हैं या कुछ वैसा ऐड हो जाता है, तो वो इसके बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल पे नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोग को खुद का एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दे देता है कि आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है। आफ्टर दैट आर्मर टेक्सचर, तो फ्रॉम आर्मर हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली टेक्सचर अपना लगा दिया है। आइटम मॉडल, यस, यहाँ पे रहता है कि आइटम मॉडल क्या होगा, तो हम लोग को नॉर्मल रखना है या लाइक किसी टूल से इसको ऐड करना है, तो नहीं मेरा नॉर्मल लाइक ये एक आर्मर है, तो इसको मैं नॉर्मल छोड़ देता हूँ। इज आइटम इम्यून टू फायर। ये फिर से वही बात होगी जैसे एडवांस टूल में मैंने बनाया था कि अगर ये इनेबल्ड रहेगा तो फिर इसको लावा में या फ्लिंट एंड स्टील से जलाने पे ये जलेगा नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर खुद आग में पहन के कूद जाओगे तो आप नहीं जलोगे, आप जलोगे। बट ये आर्मर जो है ये फिर उसके बाद से फायर से इम्यून हो जाएगा, जस्ट लाइक नेदरराइट का आर्मर। तो ये मुझे नहीं चाहिए। हैज़ आर्मर आइटम ग्लोइंग इफेक्ट, ये सबको पता है, जैसा इंचांटेड गोल्डन एप्पल पे रहता है वैसा। सो ये ग्लोइंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली तब आ जाता है जब हम लोग इस पर इंचांटमेंट लगाते हैं, तो बाई डिफॉल्ट पे इसको लगाना है इज ऑफ नो यूज़। इस आर्मर पीस पिगलिन न्यूट्रल, अब देखो पिगलिन का एक वो रहता है कि वो गोल्ड से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। बट अब जब गोल्ड से अट्रैक्ट होता है, मैंने ये एमरल्ड के उस पर बनाया, सो आई डोंट वांट कि वो इससे भी अट्रैक्ट हो और पिगलिन कुछ ना कहे, सो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा चेंज, मतलब मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया, इसलिए फिर मेरे को हर एक को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सब में वही सेम सेटिंग्स रहेगी, बस यहाँ पे मॉडल आपको या फिर तो आपको कोई एक स्पेसिफिक पीस को इम्यून टू फायर करने लायक एक काम करता हूँ, मैं बूट्स को इम्यून टू फायर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने बूट्स को इम्यून टू फायर कर दिया है, लेगिंग्स को लाइक ग्लोइंग इफेक्ट दे दिया है एंड जो ये इसको मैं पिगलिन न्यूट्रल दे देता हूँ। ठीक है, हेलमेट हमारा नॉर्मल है। यस, अब प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आता है आर्मर लेयर टेक्सचर। आर्मर लेयर टेक्सचर ये रहेगा जो हम लोगों ने बनाया है, मतलब उसके ऊपर कौन सा टेक्सचर हम लोग बनाएंगे। अगर आप वर्क स्पेस पे रिसोर्सेज पे जाके चेक करेंगे तो आपको दो जगह दिख रही होगी, टेक्सचर फॉर आइटम एंड टेक्सचर फॉर आर्मर्स। अब यहाँ पे ये मतलब है कि जब आप इसको पहन रहे हो तब वो क्या टेक्सचर यूज़ करेगा, और अगर उसको रेंडर करना है, लाइक देखो,
यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहली बात, यहाँ दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले विजुअल्स में आपको कैसा रखना है। एक आर्मर के अंदर जो एम क्रिएटर है वो आपको दो ऑप्शन दे देता है कि आपको यहाँ पर एक पीस का टेक्सचर सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में एम क्रिएटर को पूरे के पूरे आर्मर का टेक्सचर एक साथ कंबाइन करके देना पड़ेगा, जिसको वो ऑटोमेटिकली मतलब बांट करके देख लेता है कि कौन सा पीस का टेक्सचर कहाँ पे आ जाता है। तो इससे हम लोगों को बस ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, बस आप यहाँ पे सही आर्मर टेक्सचर डाल दीजिएगा, वरना फिर वो अगर दोनों जगह अलग अलग आर्मर टेक्सचर रहेंगे तो वो ग्लिच करता है थोड़ा बहुत। लाइक कई बार आप लोगों ने देखा होगा पर्पल एंड ब्लैक कलर का एक टेक्सचर आ जाता है, वो ऐसे कुछ इश्यूज़ की वजह से आता है। देन क्रिएटिव इन्वेंटरी टैब हम लोगों का कॉम्बैट में रहेगा। ओके, दिस इज़ राइट। आर्मर इक्विप साउंड, अब देखिए यहाँ पे आपको एक साउंड रखना पड़ेगा, जैसे कई आर्मर्स के अलग अलग साउंड होते हैं। सो अभी तो मैंने कोई स्पेसिफिक साउंड बनाया नहीं है, तो आर्मर वियर का साउंड आर्मर स्टैंड फुल प्लेस हॉर्स आर्मर इक्विप डायमंड, ये देखिए इक्विप डायमंड का अलग है, इक्विप चेन का अलग है। सो ऐसे ही कुछ रखना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ इक्विप लेदर का करते हैं, नहीं मैं डायमंड का। ओके, तो मैंने जैसा डायमंड को इक्विप करने पे जैसी वॉइस आती है वैसे ही मैंने इसका भी कर दिया। देन मैक्सिमम डैमेज दैट आर्मर एब्जॉर्ब्स, या फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी 15 कौन रखता है? नॉर्मली ड्यूरेबिलिटी 1000 अबव रहती है, लाइक नेदरराइट के आर्मर की 2000 समथिंग रहती है। मैं भी इसको लाइक 4000 कर देते हैं, 4000 ड्यूरेबिलिटी। वाओ। डैमेज वैल्यूज, अब कितना डैमेज लाइक रहता है ना, वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको +8 का आर्मर देगा, +2 का देगा। तो वो आपका ये क्या होना चाहिए? ओके, यहाँ पे तो फिर डैमेज वैल्यूज पे कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग का हेलमेट है। हेलमेट जहाँ तक मेरे को आता है सबसे वीक रहता है, तो इसको मैं 4 रखूँगा। यस, मेरा सबसे वीक 4 है। चेस्ट प्लेट सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है, इसको 4 नहीं रखेंगे, इसको 6 रखेंगे। अगेन ये भी 4 रहेगा। ओके, ये हो गया हमारा। नाउ इंचांटेबिलिटी। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा एक बार कि कौन से आर्मर की क्या इंचांटेबिलिटी रहती है, ताकि आप लोग सेट कर सको कि मैक्सिमम इंचांट से ले सके। तो मैक्सिमम इंचांटेबिलिटी रहती है गोल्ड आर्मर की, लाइक ऑफ कोर्स गोल्ड की सबसे ज़्यादा हाई इंचांटेबिलिटी रहती है। गेम के अंदर भी अगर आप चेक करोगे तो बस अंतर ये रहता है कि गोल्ड आर्मर की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम रहती है, इसलिए वो जल्दी टूट जाता है। तो मैं यहाँ पे 25 सेट कर देता हूँ। टफनेस डिफॉल्ट 0.02 एंड डायमंड हैज़ 2। ठीक है, अब इसकी टफनेस क्या होने वाली है? तो टफनेस डायमंड की 2 रहती है, इसको 3 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देन नॉकबैक रेजिस्टेंस, अब नॉकबैक रेजिस्टेंस लाइक अभी केवल एक ही आर्मर पीस में पाया जाता है वनीला माइनक्राफ्ट के अंदर, जो कि है नेदराइट आर्मर। यस, नेदराइट आर्मर में केवल नॉकबैक रेजिस्टेंस मिलता है, वो भी 1 का, और किसी आर्मर में नॉकबैक रेजिस्टेंस नहीं है। सो मैं इसमें डालूंगा, और मैं इसमें 2 का डालूंगा। इट्स गुड। नो रिपेयर आइटम, मतलब कि ये कौन से आइटम से बनेगा या रिपेयर होगा। सो मैंने ऑफ कोर्स इसको एमरल्ड सोचा है, तो मैं इसको एमरल्ड देता हूँ कि एमरल्ड के को जब हम लोग उसमें एनविल में रखेंगे तो फिर ये रिपेयर हो जाएगा। हेलमेट टिक इवेंट, चेस्ट प्लेट टिक इवेंट, लेगिंग्स टिक इवेंट एंड बूट टिक इवेंट। देखो इसका बेसिकली मतलब ये है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग वापस से जाएँ अपने टूल्स पे, एडवांस टूल पिकेक्स और उसके ट्रिगर्स को चेक करें, तो आपको पता होगा कि हम लोग पर टूल्स में इतने सारे मतलब चीज़ें पा सकते हैं, उसको वो करने के लिए, एडवांस करने के लिए उसके ट्रिगर्स को सेट किया जा सकता है। वैसे ही ऑप्शन हमें आर्मर के अंदर भी मिल जाता है। अब इसमें अंतर ये रहेगा, जैसे मान लो कई बार कुछ ऐसे बूट्स होते हैं जिनको पहनते ही आपको स्पीड लग जाती है, तो वो बूट्स टिक इवेंट बनेगा कि जब भी हम लोग बूट्स को पहने रहेंगे, अगर हम लोग इन बूट्स को पहने हुए तब फिर हम लोग को स्पीड लग जाए, अगर हम लोग इन लैगिंग्स को पहने तब हमें मतलब कुछ लग जाए। तो ऐसी चीज़ें ट्रिगर्स के अंदर आती है। ओके, तो अब एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं अभी के लिए। एंड फॉर बेसिक्स अभी हम लोग इसमें ट्रिगर्स में अभी कुछ नहीं रखने वाले हैं, कॉज यस टूल्स का ट्रिगर्स अभी काफ़ी मतलब मिनिमल रहता है, बट जो आर्मर पीसेस के ट्रिगर्स होते हैं वो थोड़ा एडवांस टॉपिक्स आ जाते हैं, तो इसको अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अभी के लिए इसको सेव 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 सेव। ओके, यस आ गया, देखो एडवांस आर्मर जो हमारा है वो आ चुका है। अब इसके लिए भी एक काम करता हूँ, एक नया फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम होना चाहिए आर्मर, एंड इसको उठा के डाल देते हैं आर्मर्स में। देन आर्मर की रेसिपी हम लोग रेसिपी वाले में बनाएंगे। तो एज ऑलवेज हम लोग सबसे पहले अपनी अब रेसिपी क्रिएट करते हैं। रेसिपी है एडवांस्ड। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना होगा। रेसिपी जो है, जैसे हम लोगों ने चेक किया होगा कि आर्मर जो हम लोग बनाए थे उसमें सारे के सारे पीसेस एक में आ गए थे, उसके लिए हम लोग को अलग अलग हेलमेट अलग, चेस्ट प्लेट अलग, लेगिंग्स और बूट्स, इन सबको हमें अलग अलग नहीं बनाना पड़ा था। बट जो उनकी रेसिपी होती है वो एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते।
इसका मतलब इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि हम लोग सबकी रेसिपी अलग अलग बनाए, तो नाम भी कुछ वैसा ही देना पड़ेगा, लाइक एडवांस्ड आर्मर हेलमेट। तो पहले सबसे पहले मैं हेलमेट की रेसिपी बनाने वाला हूँ। यहाँ पे हमें एमरल्ड चाहिए। ओके, ये एमरल्ड आ गए। एंड इसको अगर यस, अगर यहाँ एमरल्ड रख देंगे इस तरीके में, तो हमें हेलमेट बनना चाहिए, जो कि ये है। ठीक है, एंड इसको भी छोड़ देते हैं क्राफ्टिंग शेपलेस, तो नो, इसको एक स्पेसिफिक शेप पे रखेंगे तभी काम करेगा। देन एक और आर्मर का रेसिपी ऐड कर देता हूँ, जो रहेगा एडवांस्ड चेस्ट प्लेट। ओके गाइस, तो चेस्ट प्लेट का भी एज सेम लाइक इसी तरीके से ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे, एंड इसको अगर हम लोग ऐसे रखते हैं लाइक जैसे नॉर्मल गेम हम लोग को बोलता है रखने को, बस हम लोग ने इसका आइटम चेंज कर दिया है, तो हमारा चेस्ट प्लेट बन जाना चाहिए। ठीक है, यस गाइस, तो उसी तरीके से मैंने जैसे आर्मर का हेलमेट एंड चेस्ट प्लेट बनाए थे, उसी हिसाब से मैंने लेगिंग्स और बूट्स की भी रेसिपीज़ क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले जितना हम लोगों ने बनाया उसको एक बार रन करके ट्राई कर लेते हैं कि जो भी हम लोगों ने अभी तक ट्राई किया है बनाने का, जो भी हम लोग सोच के ये सब बना रहे थे, वो सही से बन चुका है या नहीं। ओके, सो इसको रन होने देते हैं। यस गाइस, तो ये देखिए हम लोगों का जो वर्ल्ड है, टेस्ट वर्ल्ड, वो फिल हो चुका है। एंड ठीक है, ओके, इस वर्ल्ड में बहुत कुछ ट्राई हो रखा है आई फील। यस, सो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये अपनी मैटर क्लियर कर देते हैं। एंड देन हम लोग को एमरल्ड लेना है यहाँ से बहुत सारा। सी एमरल्ड, एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए, क्राफ्टिंग टेबल, एंड यस, इतना सामान हमें चाहिए होगा। हम लोग का जो मेन चीज़ है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ने क्या रखा था कि अगर हम लोग एमरल्ड को एक स्पेसिफिक पैटर्न्स में रखेंगे, तो हम लोग का जो जो मतलब आर्मर पीस है वो बनता चला जाएगा। ठीक है, एंड आप लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे आर्मर पीसेस एकदम सही से बन रहे हैं। इसका मतलब इस चीज़ से हम लोग को इतना तो पता चल चुका है कि हमने जो भी बनाने का ट्राई किया है, मतलब जो भी हम लोग ने आर्मर को रखा था, जिस तरीके से सेटिंग्स की थी, हम लोग का जो टेक्सचर था, वो सब एकदम सही से काम कर रहा है। कॉज ये देखिए, इस पे यहाँ पे टेक्सचर लोड भी हो रहा है। एंड देन चेक दिस आउट, हम लोग ने इसको पहन भी रखा है, एंड ये लाइक वैसा है जैसे उसमें रहता है। और इसमें कुछ ज़्यादा वैसे फ़र्क भी नहीं है नॉर्मल आर्मर्स में। लाइक अगर मैं डायमंड का आर्मर दिखाऊँ, डायमंड के आर्मर के भी एक पीस ले लेते हैं। ओके, एंड सी, ये देखिए, तो सब कुछ मतलब इससे हम लोग को इतना पता चल रहा है कि जो भी टेक्सचर हम लोग बनाना चाहें और जिस तरीके से इसको लोड करना चाहें, वो काम कर रहा है। और इस क्राफ्टिंग रेसिपी पे भी मतलब जो रेसिपी हम लोग की थी, वो भी पूरी तरीके से काम कर रही है। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं एक बार ट्रिगर्स का। लाइक मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था बीच में एक टाइम पे कि जो ट्रिगर्स है वो थोड़े एडवांस्ड है, तो उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा। बट लाइक रेसिपीज़ के बाद और हम लोग के जो आर्मर के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको लर्न करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट पार्ट ही है ट्रिगर्स। ठीक है, तो अब ट्रिगर्स ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बोला था कि बूट्स में कुछ एक्स्ट्रा स्पीड एंड वो, सो उसी से मेरे को भी जस्ट लग रहा है कि मेरे को इस पर वही ऐड करना चाहिए कि अगर हम लोग इन बूट्स को पहने हुए हैं, तो हमें एक वो मिले, क्या बोलते हैं, एंटिटी को एक इफेक्ट मिल जाए कि वो जंप कर सकता है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना। वेट अ सेकंड, तो मैं काम करता हूँ, ऐड पोशन लगा देता हूँ यहाँ पे। दैट जब भी ये जो बूट्स हैं ये टिक करें, हर टिक पे हम लोगों को चाहिए कि हमें एक जंप बूस्ट मिले। जंप बूस्ट मतलब एक इफेक्ट आ जाए, जंप बूस्ट। तो जंप बूस्ट इफेक्ट होना चाहिए, टिक एम्बियंट पार्टिकल फॉल्स होना चाहिए विथ लेवल, लेवल 2 कर देते हैं। एंड यस, अब आता है कि कितने टिक्स के लिए। अब देखिए, एडवांस पिकैक्स में मैंने क्या किया था, उसके अंदर मैंने, रुकिए मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कहाँ गया इसका फंक्शन। एडवांस पिकैक्स प्रोजेक्ट, यस, ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या रखा था कि जब भी हम लोग एंटरपॉल को थ्रो करते हैं, तो 100 टिक्स मतलब 5 सेकंड के लिए हम लोग को रेजिस्टेंस लगना चाहिए, ताकि उतने टाइम तक अंडरपॉल कहीं भी थ्रोएबल हो जाए, कहीं पे जाके लड़ जाए, और हमें वहाँ पे टीपी करने पे किसी भी टाइप का डैमेज ना हो। बट यहाँ पे हम लोग को उतने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे हम लोग के पास अगर 10 टिक के लिए भी, केवल एंड केवल 10 टिक्स, ओनली एंड ओनली 10 टिक्स तक के लिए भी अगर हमारे पास जंप बूस्ट का इफेक्ट रहता है, वो बहुत है। बिकॉज आर्मर के अंदर लिखा है बूट्स टिक इवेंट। जब जब बूट अपना एक टिक करेगा, इसका मतलब 1 सेकंड में वो 20 बार टिक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को हर टाइम ये इफेक्ट मिलेगा, हर टाइम ये चीज़ रन होगी। ये जो फंक्शन है ये हर टाइम रन होगा। इसका मतलब कि जब तक हम लोग पहने हैं तुरंत ही रहेगा, और जैसे ही हम लोग उतारेंगे उसके 10 टिक्स बाद हमारा जंप बूस्ट चला जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सेव मॉड इवेंट, 1 सेकंड, सबसे पहले काम करते हैं, दोनों चीज़ें रख देते हैं यहाँ पे।
रखा था, मैं सोचा था स्पीड का। यस, ताकि इसको पहनने वाले को ये दो चीज़ें रहे विद लेवल 2 फॉर 10 टिक्स। सेव मॉड एलिमेंट, पहले इसको रोक भी लेते हैं। यस, सेव कर दिया है मैंने इस इवेंट को। एंड आई फील मैं आर्मर में रखा हूँ क्या? नो वेज। इसको पहले मॉड में लाते हैं, यहाँ से उठा के फंक्शन। यस, ये है गाइस कि हम लोग जिस भी फोल्डर को ओपन करके इस प्लस साइन का यूज़ करेंगे, वो सारा सामान उसी फोल्डर में चला जाएगा। इसलिए लाइक अभी जैसे मैंने गलती कर दी थी कि मैंने आर्मर के अंदर फंक्शन रखा था। अभी तो ये सिर्फ एक सिंगल फंक्शन था, इसलिए मैं उठा के चेंज कर दिया। बट इन फ्यूचर अगर आप लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं और उसमें ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं, देन वो काफ़ी ज़्यादा लाइक वो हो जाता है, मिक्सड हो जाता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि मैंने कौन से फोल्डर में क्या डेटा रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें हम लोग को छोटे से मतलब स्टार्टिंग से प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी कि हम लोग इसका ध्यान दें। सो एक काम करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं, रीरन कर देता हूँ मैं इसको। ओके ओके, ओपन हो रहा है। मोड लोडिंग कंप्लीटेड, सिंगल प्लेयर मोड 1। यस गाइस, अब एक काम करता हूँ मैं। अच्छा, ये मेरा क्लियर हो चुका है। आई फील वो चीज़ ढंग से सेव नहीं हुई थी, बट ओके, हम लोग को इस वक्त केवल बूट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो बूट्स पहन लेते हैं। देखो, अभी जब ये मेरी, चेक दिस आउट, ये इस वक्त मेरी इन्वेंटरी में रखा हुआ है। ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो, मेरी स्पीड नॉर्मल है एंड जंप भी एकदम नॉर्मल है। नाउ लेट मी वियर इट। पहन लिया? यस, पहन लिया। ओके, तो इसको पहनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वाट, हम लोग का फीचर काम नहीं कर रहा क्या? यस गाइस, तो थोड़ा बहुत देखने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आई। मैंने एक चीज़ बस नहीं की थी, और ये था यहाँ पे ट्रिगर सेट करने के बाद मैंने इस मोड एलिमेंट को सेव नहीं किया था। इसीलिए उस टाइम पे मतलब वो जो इफेक्ट था हम लोग को वो काम नहीं कर रहा था। लाइक यहाँ पे हम लोग गए थे एंड हम लोग ट्रिगर्स में जाके डायरेक्टली एक एडवांस्ड आर्मर बूट स्टिक इवेंट नेम का प्रोसीजर क्रिएट किए। एंड हम लोगों ने क्या किया, लाइक रुके दिखाता हूँ मैं फंक्शंस। यहाँ पे आके हम लोगों ने एडवांस्ड आर्मर बूट का जो था उसको हम लोगों ने सेव कर दिया, इस फंक्शन को हम लोगों ने सेव कर दिया। बट यहाँ से आके हम लोगों ने इस मॉड एलिमेंट को सेव नहीं किया था, और इसलिए ये चीज़ जो थी ये काम नहीं कर रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू नाउ अब इसको काम करना चाहिए। लाइक ये सब वो काम कर रही है, मैंने भी इसको चेक किया है। एंड लाइक उस टाइम पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको काम करना चाहिए क्योंकि यस वो बूट्स के टिक इवेंट्स थे। सो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। बट अभी जस्ट मैंने चेक किया एंड मुझे मेरी गलती का पता चला। सो चेक दिस आउट, अभी मेरे ऊपर किसी टाइप का कोई इफेक्ट या कुछ नहीं लगा हुआ, बट जैसे ही मैं इस बूट्स को पहनता हूँ 0 सेकंड्स पे ये सब रुके हुए हैं। कॉस्ट 10 टिक्स जो है वो कुछ नहीं है, मैंने बोला था कि 20 टिक का 1 सेकंड होता है, और मैंने इसको 10 टिक्स बोला है, मतलब 1 सेकंड का भी इफेक्ट नहीं है। अगर मैं इस आर्मर को जैसे ही मैं उतारूंगा, ये देखो तुरंत मेरे इफेक्ट चले जाएंगे, पहनते ही चले जाएंगे और उतारते ही चले जाएंगे। ओके, सो यही वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था, मतलब मॉडल एलिमेंट में सेव ही नहीं किया था। एंड थोड़ा रिस्क था, बट ठीक है। तो वापस चलते हैं अपने बाकी सारे आर्मर पीसेस में भी कुछ कुछ लाइक ट्रिगर्स लगाते हैं और देखते हैं कि हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं, क्या करवा सकते हैं। एंड पूरा एक्सप्लोर करते हैं एक बार। ठीक है, सो अब इसको वापस बंद करते हैं। यस, अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बूट्स का तो काम कर दिया, लाइक बूट्स यही मेन चीज़ होती है जो कि मैंने करवा दिया। अब बचता है हम लोग के पास बाकी तीन और पीसेस हैं। एक है हेलमेट, एक हम लोग का चेस्ट प्लेट, और एक लेगिंग्स है। तो मेरे को नहीं लगता इन तीन पे कुछ ज़्यादा खास है नहीं। लाइक हो सकता है कि अगर ये हम लोग कोई स्पेशल टाइप का अगर आप लोग हेलमेट बनाना चाह रहे हो तो उससे हो जाए कि बंदे को डैमेज नहीं पड़ेगा, या फिर तो उसको एक स्पेशल इफेक्ट मिल जाएगा जिससे कि विलेजर्स उसके साथ ढंग से बिहेव करे। लाइक वो क्राउन टाइप जो रहते हैं, कि अगर आपको क्राउन लगा लोगे तो फिर आप उस जगह के राजा बन गए। इट मीन्स कि अब विलेजर्स आपकी बात सुनेंगे। तो सेम यही चीज़ करनी है हम लोगों को यहाँ पे भी। बस अंतर ये रह जाएगा कि उसके बाद से आपको जो इफेक्ट्स है उनको चेंज करके वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, लाइक हीरो ऑफ द विलेज, या फिर तो अगर कुछ और रखना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियोस बना दूंगा कि इसके एक एक ऑप्शन का मतलब क्या है। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो ब्लॉक प्रोसीजर हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वो बता रहा हूँ। तो बेसिकली डैमेज प्रोसीजर इसमें ये हो सकता है कि अगर आप वो हेलमेट पहने हो तो आपको डैमेज पड़े, या किसी और को डैमेज पड़े, या फिर तो कुछ एंटिटी के ऊपर किसी टाइप के ये पोशंस आ जाए, पोशंस क्लियर हो जाएं।
तो ये सब उसका आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऑप्शंस आपके पास इन्फिनिट है। यहाँ पे आप लोग को अगर इतने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपकी सारी क्रिएटिविटी यूज़ हो जाएगी। और अगर ये ऑप्शंस में आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, वो मेन चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मुझे करना चाहिए, तो अगर आपको हल्की सी जावा आते है और आपको उसका कोड पता है, देन आप यहाँ पे एडवांस्ड में से जाकर डायरेक्टली स्निपेट कोड भी रख सकते हो। लाइक ये रहा कोड स्निपेट, ठीक है। तो इसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिक मैं बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखने वाला हूँ। मैंने ये वीडियो बेसिकली बनाई थी आपको इसके एलिमेंट्स में आर्मर एलिमेंट के बारे में ढंग से बताने के लिए। एंड टिल माई नॉलेज मैंने हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। इसके विजुअल्स में क्या क्या आपको करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या सेटिंग्स कैसे करनी है, ठीक है। सो मुझे हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ें थी वो चेंज हो चुकी है। मैक्सिमम डैमेज हो गया, हाँ। सो ठीक है, बूट स्टिक इवेंट, चेस्ट प्लेट टिक इवेंट, तो यहाँ पे अब ये सब चीज़ें भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको क्या इसके अंदर फंक्शन डालना है, क्या फीचर्स रखने हैं, कुछ ट्रिगर्स, मतलब किस टाइप के ट्रिगर्स चाहिए। और यहाँ पे देखो लाइक प्रॉपर्टीज़ को और विजुअल्स को आप और अच्छे से चेक कर सकते हो, अपने हिसाब से इसका पावर और बढ़ा या घटा सकते हैं। लाइक अभी तो मैंने इसको नेदरराइट से कंपेयर करके बनाया है, और कोई भी चीज़ें यहाँ पे नेदरराइट की जितनी नहीं है उससे सब ज़्यादा ही है। एंड विजुअल्स पे भी आपको अगर चाहिए कि आप इसका टेक्सचर और अच्छा रखो, मतलब ये टेक्सचर आपको बेटर नहीं लग रहा है, आपको कुछ और अच्छा टेक्सचर चाहिए, तो आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना कि इस जगह पे जो जो चेंजेस करना उसको यहाँ पे भी कर देना, ठीक है। ये कहाँ गया, बॉक्स पे इसमें भी कर देना। बस ये जो है ये केवल फ्रंट एंड है, ये आपका यूज़ होने वाला है क्रिएटिव मोड में। दिखाता हूँ कैसे। मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, ठीक है। ये जो यहाँ पे टेक्सचर्स लगे हुए हैं ये केवल आपके क्रिएटिव मोड में जो, या फिर तो मेन्यू में जब रखा होगा तब कैसा दिखेगा, ये उसी के लिए यूज़ होने वाला है। जब आप एक्चुअल में उसको पहन लोगे तब मेन ये वाला टेक्सचर यूज़ होगा। मैं एक बार दिखा रहा हूँ। सिंगल प्लेयर, ये देखो जब हमारी इन्वेंट्री में जब ये चीज़ रखी हुई है तो देखो क्या हम लोग को दिख रहा है, ऐसा इफेक्ट, ऐसा टेक्सचर दिख रहा है जो कि यहाँ पर है। ये देखो ये वाला टेक्सचर जो है बूट्स का, ठीक है। तो अगर इसको आप इन्वेंट्री में चेक करोगे तब तो ये आपको ऐसा दिखने वाला है। बट अगर आप इसको 3D में होकर चेक करो तो आपने कहीं तो ये पीछे जो यहाँ पीछे आपको टेक्सचर दिख रहा है, ये चीज़ें तो आपने यहाँ पे लगाई नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो टेक्सचर्स हैं अगर ये इससे अलग हो जाता है यहाँ का टेक्सचर, तब फिर ये थोड़ा अलग बन जाएगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको लाइव करके। लाइक मान लो अभी मैं बूट्स पहना हूँ तो बूट्स पे ही करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। यहाँ चलते हैं, इसको बंद करो, वर्क स्पेस, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करने वाला, यहाँ पे बस बूट्स पे थोड़े बहुत कलर चेंजेस कर देने वाला। ब्लैक है, लगा दो जगह जगह पे ब्लैक। ये लाइक ऐसे मैंने ब्लैक कर दिया। एंड स्विच वाइट, कुछ कुछ जगह पे ऐसे मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान देना, ये नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ये, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप यहाँ पे आके चेक करोगे और इसको वापस से रीगेन करवाओ, ये देखो अब यहाँ पे जो टेक्सचर ये ऐसा दिख रहा है आपको बूट्स का। बट प्रॉपर्टीज़ में जो बूट्स हैं यहाँ पे, ये बूट्स हमारे एकदम भी चेंज नहीं हुए, ये 3D वाले वैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। सो अब इससे होगा क्या, जब आप इसको अपनी इन्वेंट्री में चेक करोगे तो बूट्स पे कुछ ऐसा टेक्सचर लगेगा, बट पहनने के बाद ऐसा कहीं दिखेगा ही नहीं आपको। लाइक अभी दिखाते हैं, वेट सेकेंड। यस गाइस, तो एक काम करते हैं, पहले ये देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप अपनी इन्वेंटरी में चेक करो तो कितना अजीब सा लग रहा है, ठीक है। बिकॉज ये जो टेक्सचर यूज़ कर रहा है वो वाला टेक्सचर जो अभी जस्ट मैंने एडिट किया, जो कि ये है, जो सिंगल आर्मर पीसेस के टेक्सचर है, जहाँ पे लिखा है टेक्सचर फॉर आइटम्स। ये वाला जो टेक्सचर है ये आपके जस्ट बिकॉज क्रिएटिव वाले ब्लॉक में यूज़ हो रहे होते हैं आर्मर के केस में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर्मर के केस में जो ये पिकैक्स और ये होती है, ये पूरा पूरा यही टेक्सचर ही यूज़ करती है, ठीक है। तो आर्मर के केस में क्या होता है कि जो टेक्सचर फॉर आइटम्स है वो यूज़ होता है आपके इन्वेंट्री में चेक करने के लिए। लाइक अगर मैं इसको कहीं फेंकता हूँ, ऐसे रखता हूँ, तब फिर ये वाले टेक्सचर यूज़ होंगे। बट वहीं अगर मैं अभी इनको पहन लूँ, चेक दिस आउट, यहाँ कहीं वो टेक्सचर है ही नहीं। मेरे पैरों पे भी अगर आप देखेंगे लाइक किसी जगह पे वो टेक्सचर नहीं दिखेगा, बट वहीं इन्वेंट्री में अगर हम लोग चेक करें तो इन्वेंट्री में ये ऐसा टेक्सचर दे रहा है। सो यही एक चीज़ है जो ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, कि अगर आप टेक्सचर के आइटम के टेक्सचर को चेंज करते हैं तो बेसिकली आर्मर के केस में टेक्सचर फॉर आइटम्स में भी चेंज करना पड़ेगा, एंड देन वही सेम चीज़ आपको टेक्सचर फॉर आर्मर में भी चेंज करनी पड़ेगी। तो यस गाइस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, मॉड क्रिएशन फॉर माइनक्राफ्ट यूजिंग एंड क्रिएटर,
सो उसको भी एक्सेस कर लीजिए क्योंकि ये सारी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में जाने वाली है। एंड बस बाय, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।